आप देख रहे हैं आई इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भवन का निर्माण, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन क्या हो जब जिम्मेदार ही इन सब पर पलीता लगाते नजर आए। शिक्षा की इमारत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। इमारत को इंतजार है उसके संवरने का। देखिए इस खास खबर में। टूटी हुई छत उजड़ती शिक्षा की इमारत बता रही है कि न जाने कितने नौनिहालों ने उसकी छत के नीचे बैठकर अपना भविष्य संवारा होगा। बदकिस्मती से आज इस शिक्षा की इमारत इंतजार कर रही है उसे भी कोई पहले की तरह संवार दे, जिससे फिर उसके नीचे बैठ शिक्षा की कहानी गढ़ी जा सके। यह मामला टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में आने वाले बनियानी गाँव का है, जहाँ 1 साल पहले सरपंच ने अपने मनमाने तरीके से शिक्षा की इमारत को उजाड़ दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीण जिम्मेदारों से कर चुके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत गिर पड़ो हाँ। सो कम बैठ नहीं पाऊ। हाँ। कमरा में अकेली जो कमरा है सो कछु वहाँ बैठे कछु भीतर रहता बच्चा। देख के स्कूल में बनत नहीं है, वहाँ बैठत कछु भीतर बैठत। सर समस्या ये है कि 1 साल पहले सरपंच ने बिल्डिंग गिरा दी थी स्कूल की, शिक्षा गार्डी की बिल्डिंग थी। सरपंच ने अपने मनमर्जी तरीके से गिरा दी। उसमें बच्चा बैठते थे, 1 साल से बच्चा बैठ नहीं पा रहा है। बच्चों की काफ़ी संख्या ज़्यादा है वहाँ पर। सरपंच से बोला तो कहते थे करा देंगे, और उल्टे सीधे गाली गलौज करता है। तुम कौन होते हो गाँव के? हम सरपंच, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। स्कूल की ज्यादा दिक्कत है कि जरा मुंगड़ी मोड़ा बस का में बाएं पड़ा था और नहीं बना सुबह तो बाएं पड़े जगह स्कूल मिटी रही। हाँ। कब से मिटी रही? 1 साल हो गई, इन्हीं दिन पटकी थी। इस स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि सरपंच ने छत को गिरवा दिया। इस मामले में तमाम अधिकारी जांच कर चुके हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता। स्कूल की समस्या यही थी कि पहले तो जो चूंता था, और जब सरपंच से बात हुई सबकी कि इसको करवा दो, सही मरम्मत करवा दो या निकाल के दूसरी छत डाल दो, तो बोले हम दूसरी छत डाल देंगे। तो उसने तोड़वा दिया, फिर आज तक छत नहीं डाली। अब क्या है, बाहर बैठा लेके देते हैं, एक कमरा है केवल, तो एक कमरे में बैठा देते हैं। हाँ, अधिकारियों को प्रभारी जो मैडम है उन्होंने दी है लिख के 1-2 बार। हाँ, अधिकारी तो आते थे चेक करने, BRC आए, BO साहब आए, ये लोग देख जाते थे। बात हमें अब वो मैडम को पता होगा बात हुई कि नहीं हुई। जब इस मामले को लेकर BRC RL पराशर से बात की गई तो उनका कहना है कि सरपंच ने छत बनवाने के नाम पर उसे तोड़ दिया है। शिकायत आई थी, जांच में सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया गया है। कुछ नहीं, वहाँ पे पंचायत के सरपंच ने वो तोड़ दिया है, उसकी छत बनवाने के नाम पर तोड़ दी थी और उसने छत निकाल दी है। हाँ, उसके संबंध में प्रतिवेदन भेज दिया है। शिकायत सही थी और हमने भेज दिया जिला कार्यालय में। अभी कार्रवाई का तो वही पता लगेगा ऑफिस से। शिकायत हुई तो मामला उजागर हुआ, अब कार्रवाई की बात है। देखना होगा कि कब तक शिक्षा के मंदिर में दोबारा अलख जगेगा। IND24 के लिए टीकमगढ़ से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखिए आपने टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के बनियानी गांव की, जहां पर आज भी इमारत को इंतजार है अपने बनने का, संवरने का। यहां पर लगातार आवाज उठाती रही है। हालांकि जांच की बात कही गई है, लेकिन सरपंच की लापरवाही देखी गई है। इमारत को बनवाने के नाम पर उसकी छत तोड़ दी गई है। इसका खामियाजा मासूमों पर पड़ रहा है, उनकी शिक्षा पर पड़ रहा है, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेमंत, आज इमारत की बात कर रहे हैं, बनियानी गांव की जानकारी मिल रही है कि एक सरपंच की लापरवाही के चलते इसे तोड़ दिया गया, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं कराया गया है।
बिल्कुल संचिता, बताना चाहूंगा, गांव के सरपंच की मनमानी कही जाए या लापरवाही कही जाए, ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही का दंश ये इमारत झेल रही है जहां पर शिक्षा की कहानी गढ़ी जाती है। साल भर बीत चुका है, बावजूद इसके कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं मामले जिम्मेदारों के संज्ञान में होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई ना ही सरपंच पर हुई है और ना ही उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं फिर से संवारने की कोई कवायद अभी तक की गई है। अभी तक कोई इस विषय पर जिम्मेदार कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। मामले में ये जरूर कहते हैं कि मामले की जांच हो चुकी है, मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक कार्रवाई होगी ये किसी को नहीं पता। अगर बात कही जाए यहाँ के इस स्कूल की, तो ये बनियानी गाँव में स्कूल है जो खुशीपुरा के नाम से जाना जाता है, खुशीपुरा स्कूल के नाम से। लेकिन इस स्कूल का नाम भले ही खुशीपुरा हो, लेकिन इसमें पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जिस छत के सहारे जिसके नीचे वो पढ़ते थे, लेकिन आज स्कूल के ऊपर छत ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो स्कूल देखने में कैसा लगता होगा कि जिस पर छत नहीं है। और 2 दिन 4 दिन 6 महीने की बात हो तो मान भी जाए, लेकिन साल बीत जाए, इसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान ना दे तो क्या कहा जाए। ग्रामीण तमाम बातें कह रहे हैं, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हमने मामले में शिकायत भी की है, जिम्मेदारों को मामला संज्ञान में भी लाया है, जिम्मेदारों ने इसमें मामले में जांच भी की है। जो जिम्मेदार बता रहे हैं कि हमने उसमें जांच कर ली है। कितना समय हो चुका है? ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत कब की है? कितना लगभग समय बीत चुका है? साल ही जब जैसे ही तोड़ी थी उसके कुछ महीनों बाद, जैसे ही इस बिल्डिंग को जब बनवाया नहीं गया तो ग्रामीणों ने इसकी आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद जिम्मेदारों के पास पहुंचे। करीबन 7 से 8 महीने इस बात को गुजर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारों ने अभी तक मनमानी। आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में एम.के. अहिरवार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़े हुए हैं। एम.के. जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी एम.के. जी, हम यहाँ पर बनियानी गांव में जो स्कूल है उसकी बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सरपंच ने अपने मनमाने ढंग से इसकी छत तुड़वा दी है, लेकिन अब बनवाई नहीं गई है। काफी समय बीत चुका है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस बात की जानकारी होगी। जी, उसकी माने जांच भी की थी और जांच में ये पाया गया था कि यानी कि वो सरपंच के जो माने लड़के वगैरह हैं, नहीं, इन लोगों ने यानी उसको यानी इस प्रत्याशा में तोड़ दिया था कि बजट आ रहा है और वो आया नहीं है ना, फिर उन्होंने बनवाया है, तो उसकी यानी जांच रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है। लेकिन एम.के. जी, अब इसका हल क्या निकलेगा? स्कूल की छत तो उन्होंने तोड़ दी इस उम्मीद में कि बजट आ रहा है, बजट न जाने कब आएगा, लेकिन ऐसे में बच्चे अब क्या करें? क्योंकि शिक्षा यहाँ पर इंतजार नहीं करेगी ना बजट आने का। नहीं, चूंकि वो एक एडिशनल कक्ष था, लेकिन उसके बगल में जो कक्ष है उसमें क्लास चल रही है, माने क्लास लगेंगी उसमें जी, और यानी उसकी रिपोर्ट दे दी है वरिष्ठ कार्यालय को। जी जी, ठीक है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हेमंत, यहाँ पर कहा जा रहा है, हमारे साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था दुरुस्त है बच्चों की? बिल्कुल, अगर दुरुस्त होती तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो दुखी नजर नहीं आते, ग्रामीण शिकायत ना कर रहे होते और जिम्मेदार इस मामले में जांच नहीं कर रहे होते। पहली बात तो मैं जिम्मेदारों से ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले भी जब किसी बिल्डिंग को गिराया जाता है तो उसकी तकनीकी स्वीकृति ली जाती है। पहले ग्राम पंचायत प्रस्ताव बनाती है, प्रस्ताव बनने के बाद उसका AS होता है, TS होता है, एस्टीमेट बनता है, उसके बजट, फिर उसमें बजट में से कहीं ना कहीं जाकर उस निर्माण को कराया जाता है, लेकिन पहले उसकी स्वीकृति होती है। क्या वो स्वीकृति यहाँ के सरपंच ने जिम्मेदारों से ली? क्या जब अगर बजट नहीं था तो पहले तोड़ी क्यों गई, और स्वीकृति अगर हुई तो फिर वो कैसे हुई? मेरा इनसे सवाल है, क्या शिक्षा विभाग ने इनको स्वीकृति दी थी? और अगर नहीं स्वीकृति एम.के. जी, क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, आपकी जांच में सही पाया गया कि सरपंच की यहाँ पर लापरवाही है, उन्होंने गलती की, लेकिन आपके द्वारा कार्रवाई की क्या कुछ की गई? हमने रिपोर्ट भेज दी थी वहाँ पर। जी, लेकिन एम.के. जी, इस बात को भी काफी समय बीत चुका है, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा इस मामले में। नहीं, तो फिर से लिखा जाएगा, फिर से मानो वहाँ पर लिखा जाएगा। एम.के. जी, आप भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, आपके पास भी पावर है, आप भी इंस्टेंट फैसले ले सकते हैं। ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ इस मामले को लेकर किया जाएगा? आप बार बार जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, भेज दी गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही। आप समझ सकते हैं, बच्चों की परीक्षाएं भी ऐसे में पास है, क्या होगा उनकी शिक्षा का हाल? नहीं, उसमें यानी हम कार्रवाई करवा रहे हैं, यानी हो रही है कार्रवाई,
और वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन लेके कार्रवाई की एमके जाएगी। जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वापस से वही आ जाता है कि इस इमारत को टूटे हुए काफी समय हो चुका है, आपकी कार्रवाई, आपकी जांच रिपोर्ट पेश हुए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन कार्रवाई की कब जाएगी? जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवा रहे हैं। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, एक समय सीमा तो निश्चित की होगी? नहीं, कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी मानव उसमें। हाँ, जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद आपसे यही करेंगे, जो जल्द से जल्द आप कह रहे हैं वो जल्द से जल्द काम भी हो, क्योंकि जल्द से जल्द नजर नहीं आ रहा है, काफी लंबा एक समय बीत चुका है तमाम बातों को लेकर। उम्मीद आपसे बिल्कुल जताई जाएगी। हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत, इस इमारत को टूटे हुए लगभग कितना समय बीत चुका है? कब से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के चलते बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं? कब से ये असुविधाएं उनको हो रही है? संचिता, ये असुविधाएं तो उन्हें बहुत पहले से थी, क्योंकि बिल्डिंग भी जर्जर थी। हेमंत, आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राहुल लोधी, भाजपा विधायक, जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। राहुल जी, हम यहाँ पर बनियानी स्कूल की बात कर रहे हैं। बनियानी गांव में एक स्कूल है जहां पर एक सरपंच की मनमानी के चलते, उसकी लापरवाही के चलते स्कूल की छत तोड़ दी गई, लेकिन नतीजा ये कि अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बार बार यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा शिकायतें की जा रही हैं, अधिकारियों के द्वारा जांच का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन सरपंच पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। मेरी बात हुई थी DO से, उसके खिलाफ FIR हो रही है सरपंच के खिलाफ जी, और बच्चों के पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था हो रही है दूसरी जगह पर। सर, बच्चों के एग्जाम भी नजदीक हैं, ऐसे में क्या कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी? FIR तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी जी, और व्यवस्था भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी बैठने की। 1 हफ्ते के अंदर ये तमाम चीजें सर हो पाएंगी? जी, 1 हफ्ते के अंदर ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, FIR और बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं, ये दुरुस्त हो पाएंगी बेहतर तरीके से? दोनों चीजें 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी जी, और वो सरपंच की गलती से जो डैमेज हुआ है स्कूल, वो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर ऐसा हो तो वाकई बहुत बेहतरी होगी बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जैन हमारे साथ SDM जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन में। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। संजय जी, हम यहाँ पर बनियानी गांव में स्थित स्कूल की बात कर रहे हैं, जहां पर सरपंच ने अपने मनमानी तरीके से छत को तोड़ दिया है। अब नतीजा इसका बच्चे भुगत रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई सरपंच के खिलाफ की गई है? नहीं, ये मामला मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आया है। मैंने सीओ जनपद को बोल रहा हूँ, अभी तत्काल जांच करवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सर, एक तरफ तो विधायक जी से हमारी चर्चा हुई है, वो तो कह रहे हैं 1 हफ्ते में FIR कर दी जाएगी, तत्काल सभी को जानकारी, और आप हमसे कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है इस संबंध में। सीओ जनपद को जानकारी होगी इस बारे में, वो कार्रवाई सर, ये मामला विधायक तक पहुंचा है और आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जानकारी मैंने बोला ना, आपके माध्यम से जानकारी आ गई मेरे पास। लेकिन संजय जी, बड़ी बात है यहाँ पर, एक सरपंच गांव का बिना किसी अनुमति के, बिना किसी बजट के मनमाने तरीके से स्कूल की छत तोड़ देता है। एक लंबा समय बीत जाता है, ग्रामीण बार बार शिकायत करते हैं, अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, आश्वासन दिया जाता है, विधायक तक भी ये बात पहुंचती है, कलेक्टर तक भी ये बात पहुंचती है, लेकिन आप तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। संजय जी, फोन काटने से कुछ नहीं होगा, हल निकालिए, हल ढूंढिए। तो SDM ने फोन काटा, जिस तरीके से देखा भी आप सभी ने। हमारे साथ लगातार हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या कहेंगे? SDM है क्षेत्र के, जानकारी है, उन्हें जानकारी का अभाव होना बता रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही यहीं से उजागर होती है कि किस तरीके से सरपंच के ऊपर अभी भी कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं संचिता, लापरवाहियां होती हैं तभी तो कहीं ना कहीं मीडिया की जरूरत पड़ती है और हमें उन ग्रामीण इलाकों में जाने की जरूरत पड़ती है, उन मुद्दों को उठाने की जरूरत पड़ती है। मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की बात हमेशा की जाती है, लेकिन अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं जब जिम्मेदार कार्रवाई की बात कह रहे हैं, विधायक ने कह दिया है कि हम 7 दिवस में कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, तो ठीक है, लेकिन ये तो मामला उस वक्त सामने आता है कि अगर 7 दिन बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आखिर जो ग्रामीण है वो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? जनपद के पास जाएं या शिक्षा विभाग के पास जाएं या फिर उन विधायक के पास जो 7 दिन का आश्वासन दे रहे हैं। लंबा समय बीतने के बाद अभी इसके पहले जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी अब हमारी बात हुई,
तो उनने भी कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन आखिर कार्रवाई तब होगी इसका समय शायद वो नहीं बता पाए, क्योंकि वो उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर कार्रवाई कब होने वाली, क्योंकि उस मामले में वो एक बार जांच करके भूल जाते हैं कि हमने क्या मामले में जांच की थी, क्या कार्रवाई होनी है या क्या कार्रवाई नहीं होनी है। संचिता, बिल्कुल तमाम प्रकार से इस मामले में लापरवाही बरती गई है, और लापरवाही साफ तौर पर चाहे तस्वीरों में देखी जाए या फिर उन ग्रामीणों के मुंह जुबानी सुनी जाए या फिर अधिकारियों से सुना जाए, साफ तौर पर लापरवाहियां हमें दिख रही हैं। बावजूद इसके अगर जिम्मेदार आखिर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो इसमें तो कुछ भी समझना अब मुश्किल ही पड़ गया। संचिता, हेमंत, इस संबंध में आपकी सरपंच से बात हो सकी है? सरपंच से, सचिव से आपकी बात इस संबंध में हो सकी है? बिल्कुल, मैंने सरपंच से भी संपर्क करने की कोशिश की है। जो उनका पोर्टल पे नंबर डला हुआ है उस पर मैंने कॉल भी किया था चूंकि, लेकिन कहीं ना कोई फोन किसी और उठा रहा था और मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, और इस संबंध में वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष हमें नहीं मिल पा रहा है कि या तो फिर वो बात करना चाह नहीं रहे थे इस मामले में, अगर उनकी लापरवाही थी, अगर इसी कारण से कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि मामले में लापरवाही उनकी है, बावजूद इसी के मामले में उन्होंने जवाब नहीं दिया। हेमंत, ग्रामीण कहाँ कहाँ आवेदन लेकर गए हैं, कहाँ कहाँ शिकायत लेकर गए हैं? क्योंकि एक तरफ तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं, समय नहीं बता पा रहे हैं, एसडीएम को जानकारी नहीं है, विधायक हालांकि आश्वासन दे रहे हैं 1 हफ्ते में। कहाँ कहाँ शिकायती आवेदन लेकर ग्रामीण पहुंचे? बिल्कुल संचिता, बताना चाहूंगा, शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या बीआरसी, इन तक उन्होंने शिकायत की है, क्योंकि ग्रामीणों की पहुंच ज्यादा लंबी नहीं होती। वो घर से निकलकर तहसील या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनके पास ना तो इतना टाइम है, उन्हें 2 वक्त की रोजी रोटी का भी इंतजाम करना पड़ता है, जिसके चलते वो अपनी लड़ाई ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाते। और वो जहां तक पहुंचे और एक बार उन्होंने शिकायत कर दी, अगर वहीं से उन्हें अगर उन पर कार्रवाई हो जाती तो ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं वो उम्मीद हारने लगते, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद अब हार चुके हैं 1 साल बाद, जब उन पर कार्रवाई नहीं। उम्मीद की आस उन्हें तब हुई जब IND24 का कैमरा उस गांव में पहुंचा, तो उन्हें लगा कि आखिर अब शायद कोई कार्रवाई होगी, और हमें लग भी रहा है। एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में ब्रजनंदन, ग्रामीण जुड़े हुए हैं। ब्रजनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी ब्रजनंदन जी, आपके ही गांव की बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि एक सरपंच की लापरवाही, मनमानी का खामियाजा गांव के बच्चे भुगत रहे हैं। हाँ, सही बात है। आपके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं जी, हमारे बच्चे तो दूसरी स्कूल में जाते हैं जी, लेकिन गांव के बच्चों को तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। जानकारी मिली है कि एक सरपंच ने छत तोड़ दी है स्कूल की। ऐसे में ग्रामीण दूसरे जो है परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं गांव के। हाँ जी, सही बात है। क्या कुछ परेशानियां हो रही है? अभी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं और बच्चों के लिए की गई है? नहीं सर, बाहर खुले मैदान में बैठ रहे बच्चे जी। हाँ, गांव के ही लोग शिकायत करने कहीं पहुंचे हैं कि छत बनाई जाए स्कूल की, सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी मांग कर रहे हैं आप लोग मिलके? हाँ जी, वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी है ना जो। जी जी जी, वहाँ पे गए थे। क्या कहा गया उनके द्वारा? तो सर उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा रुको, 2-4 दिन में कार्रवाई की जाएगी इस पर। ब्रजनंदन जी, गांव के ही लोगों ने सरपंच से इस संबंध में बातचीत नहीं की कि आखिर क्या वजह रही, उनको क्या इतनी जल्दबाजी थी कि बिना किसी अनुमति के, बिना किसी बजट के उन्होंने स्कूल की छत तोड़वा दी? इस संबंध में आप लोगों ने चर्चा की सरपंच से? सर मेरे हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि इसको तोड़वा के जो पुरानी बिल्डिंग है इसको नहीं बनवाएंगे, अब तोड़ के ना जी। और जो उसका सरिया था वगैरह, लोहा वगैरह था, जो सारा बेच दिया। अब पता नहीं क्यों नहीं बनवा रहे। कितने महीने बीत चुके हैं इस बिल्डिंग को टूटे हुए? जी, इसको तो काफी टाइम बीत गया। क्या जी, थोड़ी हम लोगों से ये बिल्डिंग दूर है, इसके बारे में पता पूछना पड़ेगा कितना टाइम हो गया। सचिव से बातचीत की है? सरपंच के अलावा सचिव से भी इस संबंध में बातचीत की गई आप लोगों के द्वारा? हाँ जी। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं जी सर, उन्होंने तो यही कहा कि आप वो शिकायत करो, इस पे कार्रवाई होगी। जिसने तोड़वाई है वो। ये पहला मामला है या इस तरीके के मामले और भी वहां पर आते रहते हैं, या सरपंच की और भी भ्रष्टाचार वाले संबंधी मामले आते रहते हैं, या एक ही इस तरीके का मामला सामने आया, या सरपंच आदतन भ्रष्टाचारी है वहां पर? जी, फिलहाल तो यही एक ही मामला अभी आया है। चलिए ब्रजनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही कार्यक्रम के माध्यम से कि यहाँ पर एक बार फिर से नई बिल्डिंग, नई इमारत बच्चों के लिए खड़ी हो और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके, किसी भी तरीके की उनके शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। हमारे साथ लगातार हेमंत जुड़े हुए हैं।
हेमंत, लगातार इस खबर को हम दिखा रहे हैं और जांच की बात तो अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। कितने माह बीत चुके हैं इस बिल्डिंग को अधूरे इस तरीके से पड़े हुए, छत टूटी हुई? संचिता, बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक साल तो इस बिल्डिंग की छत को टूटे हुए हो चुका है और जर्जर हुए इस बिल्डिंग को 3 साल बीत चुके हैं। बच्चे यहाँ के बता रहे थे, ग्रामीण बता रहे थे कि करीब 3-4 साल से बिल्डिंग जर्जर थी, जिसके बाद फिर कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को गिराया, तो उसकी छत को गिराया गया, फिर इसको बनवाया नहीं गया और लापरवाही में साफ तौर पर देखी गई। और जिम्मेदारों ने मामले में जांच तो कर ली है। कहीं ना कहीं जो बीआरसी है उन्होंने भी ये कहा है कि मामले की जांच हो चुकी है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी कह रहे हैं कि मामले की जांच हो चुकी है। इस जांच को पूरे हुए भी हेमंत लगभग कितना समय हो चुका होगा? क्या संचिता? इस जांच को पूरा हुए भी लगभग कितना समय हो चुका होगा हेमंत? लगभग 6 महीने से तो ऊपर निकल ही चुके होंगे जांच को, जिस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को शिकायत किए हुए 7-8 महीने बीत चुके हैं, तो 5-6 महीने तो जांच किए हो ही गए। बावजूद इसके अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर कार्रवाई को रोका क्यों गया? क्योंकि इतने लंबे समय तक आखिर क्यों कार्रवाई रोक रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई और मामला भी तो नहीं है, कहीं इसमें कहीं कोई मिली जुली भगत तो नहीं है जिम्मेदारों की कि आखिर कार्रवाई को इस तरीके से रोक दिया लंबे समय तक? समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जिम्मेदार कुछ कहने को तैयार ही नहीं है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। जल्दी हो जाएगी। आखिर वो जल्दी कब होती है? वो समय कब आता है जिस वक्त कार्रवाई करेंगे? सच्चा तो कुछ भी समझ में आना मुश्किल नजर आ रहा है अधिकारियों के। जिस प्रकार के गोल गोल जवाब मिलते हैं, जब भी इन अधिकारियों से बात करो तो एक ही रटाए जवाब मिलता है, या तो पहले कह दिया जाता है आप मामला संज्ञान में। हम भी लगातार यहाँ से जनपद पंचायत सीईओ को हम फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात कुमार मिश्रा को हम यहाँ पर लगातार जोड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इस मामले को जानते हुए भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। उनको जोड़ा गया, उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया गया कि क्या समस्या है, कितना समय हो चुका है, कहां कहां ग्रामीण आवेदन लेकर भटक रहे हैं, लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में ना होना, दिखवा लेना जैसी बातें करते नजर आ रहे हैं। आपके उनके इस संबंध में कुछ बातचीत हुई है प्रभात कुमार मिश्रा जी से? कुमार मिश्रा जी ने कहीं ना कहीं मीडिया से दूरियां बना ली हैं। लगातार खबरें देखने को उनके खिलाफ मिलती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो मीडिया से दूरी बनाते जा रहे हैं। मीडिया में कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने से वो बचते हैं। किसी भी मामले में उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो साफ तौर पर मना उनके द्वारा कर दिया जाता है कि वरिष्ठ कार्यालय से आप बात कीजिए, हम मामले में कोई भी जवाब नहीं दे पाते। जब ये जिम्मेदार अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो आखिर कार्रवाई क्या करेंगे? सवाल सीधा इनसे बनता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा की इमारत की जहां शिक्षा को लेकर बुनियाद खड़ी होती है, जहां से ना जाने कितने नौनिहालों ने शिक्षा ली होगी, लेकिन आज उसी शिक्षा की इमारत को संवारने का इंतजार है। कोई जिम्मेदार इसका बीड़ा नहीं उठा पा रहा। आखिर वो जिम्मेदार क्यों मुंह छुपाए बैठे हैं? जो कुर्सियों से क्यों नहीं उठ रहे हैं? उस स्कूल का हेमंत, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में RL पारासर BRC जी जुड़े हुए हैं। RL जी, आपको जानकारी होगी, बनियानी गांव स्थित स्कूल की बात कर रहे हैं। सरपंच की लापरवाही के चलते छत तोड़ दी गई है, आपको जानकारी है, जांच भी आपने की है? जी मैडम, मैंने जांच कर दी, वो बात सही थी। हमने उसका प्रतिवेदन भी जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है। लेकिन सर, इस बात को ही अब मुझे लगता है 6 माह बीत चुके हैं आपकी जांच पूरे हुए जी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। सर वो जिले स्तर से होना है, जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे सर जिला। तो सर आपकी तरफ से फॉलोअप नहीं लिया जा रहा है इस संबंध में? मैंने तो उनसे बात भी कर ली, मैं वहाँ सरपंच से भी बोल के आया, लेकिन वो बनाने को तैयार ही नहीं। सर आप अधिकारी हैं, सरपंच से आप कहेंगे ऐसे थोड़ी सुन लेगा। FIR दर्ज करानी चाहिए उसके खिलाफ। बात हुई है हमारी सर से, अब वो होने वाली है, उसके ऊपर कार्रवाई। RL जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि स्कूल टूटे हुए यहाँ पर 1 साल बीत चुका है, ग्रामीणों की शिकायत किए हुए 7 से 8 माह बीत चुका है, आपकी जांच पूरी हुई भी 6 माह बीत चुका है। ऐसे में अभी भी इस मामले में लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है, अभी भी आवेदन निवेदन ही चल रहा है। कब तक और ये आवेदन निवेदन चलेगा? मैम मैं बात करता हूँ DO से और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। RL जी, आप BRC हैं, आप इतने हल्के में कैसे इस मामले को ले सकते हैं? नहीं ले रहा हूँ मैडम, मैं और BO दोनों गए थे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी गए थे और हम भी दोनों ने। कम से कम थाने में जाके FIR दर्ज करवाइए कि आखिर कैसे इस तरीके से सरपंच अपनी मनमानी बिना किसी परमिशन के करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप लोग ही जाते हैं, बोलते हैं कि पुनः छत का निर्माण कराया जाए, वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। आप लोगों ने सवाल जवाब नहीं किया कि जब बनवा नहीं सकते तो तोड़ा किस बेस पर? हम कहाँ से कराए, हमारे पास कोई पैसा नहीं, तो हमने कहा क्यों तोड़ी आपने? फिर आपने बिल्डिंग बिना पूछे बिना आदेश के आपने तोड़ दी, आप इस तरह की बात कर रहे हो।
बिल्कुल सर, समझ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द? मैडम, इसीलिए तो उनका प्रतिवेदन भेज दिया अपन, कार्रवाई चल रही है, प्रस्तावित है जी। लेकिन सर ये भी तो सोचिए कि 6 माह से सिर्फ प्रस्तावित ही है, 6 माह बीत चुका है, आपकी जांच पूरे हुए, आपने जांच की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि कम से कम आपने यहाँ पर जांच की है और सरपंच को इस पूरे मामले में दोषी पाया। लेकिन जांच पूरी कब होगी और कार्रवाई कब होगी इस मामले को लेकर, कब सरपंच के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एक बड़ा सवाल यहीं पर बनता है। मुझे लगता है आप लगातार इस मामले में फॉलो अप लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और हेमंत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन लगातार फॉलो अप इस पर लेते रहिएगा, आखिर कब सरपंच पर जांच होगी ये भी जरूर देखिएगा। हमने आज बात की IND इनसाइड में टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के गांव बनियानी की, जहां पर एक सरपंच की मनमानी का खामियाजा बच्चे भुगत रहे। हालांकि विधायक ने आश्वासन जरूर दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी और बच्चों की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आश्वासन धरातल पर कब उतरता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।